नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना के बाद से ही लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जंग चल रही है। भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संयुक्त बचाव और राहत टीमों ने अब तक करीब 190 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। जब यहां बादल फटने की घटना हुई तो इसके तुरंत बाद सड़कें बंद होने के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से मलबे में दब गई थीं। कुछ इलाकों तक सिर्फ पैदल या वैकल्पिक रास्तों से ही पहुंचा जा सका है। यहां तक कि हेलीकॉप्टर के उड़ाने के लिए भी यहां का मौसम ठीक नहीं था। मौसम साफ होने के बाद ही रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंची और यहां फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम किया। यहां कई फीट तक मलबा आ गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को काफी सावधानी से काम करना पड़ रहा है। आज हम लोग वेट कर रहे हैं। जो हमारी एडवांस टीम है जो इक्विपमेंट्स लेके आ रही है, अगर रोड्स खुल जाएंगे तो वो टीम पहुंच जाएगी। उसके बाद रेस्क्यू का काम बड़ी तेजी से होगा। इसके अलावा जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं, लगभग 300 से 400 के आसपास हैं, उनको ले जाने का लिए जो अरेंजमेंट्स करने हैं उसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आज मैक्सिमम जो भी यात्री यहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस भेजा जा सके। सूचना हमारे पास है जो जगह जगह आर्मी कैंप में हैं, आईटीबीपी के कैंप में हैं, गंगोत्री में हैं, जो जगह जगह पर यात्री रुके हुए हैं वो लगभग 300 से 400 के आसपास हैं। क्योंकि जगह जगह रोड ब्लॉक है इस समय, तो बाई चॉपर उनको शिफ्ट करने का प्रयास रहेगा। आज ये रेस्क्यू का ऑपरेशन चलेगा, इसमें एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आर्मी है, आईटीबीपी है, सारी टीम्स मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम कर बहुत नुकसान है और पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है। और उसके कारण से जो भारी बादल फटे हैं, भारी बारिश हुई है, पूरी तरह से जो हमारे यहाँ की बिजली की लाइनें थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सड़क मार्ग पूरी तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। कई सारे पुल आए हैं। 190 लोगों को उसी दिन तत्काल रेस्क्यू कर लिया गया था। कुछ को हर्सिल की तरफ से और कुछ उसकी बाईं तरफ से वो लोग कैंपों में सुरक्षित लाए गए थे। आज प्रातःकाल से ही हेलीकॉप्टर से और चिन्यूक से सभी को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अभी तक इस समय 3 बजे तक 274 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, देहरादून भी और यहाँ भी। और उसमें सभी प्रांतों के लोग हैं और सबकी एक सूची भी बनी है। उस सूची के अनुसार देश के अनेक अलग अलग राज्यों के लोग हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। उन सभी को यहाँ निकाला जा रहा है। हाल ही में बड़ी आपदा आई है, वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसे समय में हम सब लोग उनके साथ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, राज्य की सरकार, हमारे सभी लोग उनका सहयोग कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि उनको हर संभव मदद की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी ने अस्पताल जाकर लोगों का हाल जाना। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू किए गए लोगों को उत्तरकाशी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को रेस्क्यू करने का हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही लोगों को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मातली हेलीपैड पहुंचकर धराली से निकाले गए लोगों से बातचीत के साथ ही प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों से भी बातचीत की। सीएम धामी ने बताया कि अब तक 65 से अधिक लोगों को हेलीकॉप्टर सेवा से रेस्क्यू कर मातली लाया जा चुका है। लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सरकार का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सेवा के माध्यम से आवश्यक सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। साथ ही बंद सड़कों को खोलने का कार्य भी निरंतर जारी है। आप जब आए तो उसके बाद से सारा चलो आने का जाने का क्रम सब हो गया था। जो हमारे हर्सिल की तरफ जो हमारी प्रॉपर्टी है, सर वो होटल है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वो बिल्कुल गंगा के किनारे पर है। उसमें भी एक्चुअल में पानी खत्म हो गया था, तो हमने अपने जो जवान थे उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी। जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें रात को शरण दी, तब जाके हमने अपनी जान बचाई है वहाँ पर।
कहाँ से हैं? मैं से चलो सर कल तक जब आए तो उसके बाद से सारा मिल गया। चलो आने का जाने का क्रम सब हो गया था। बहुत बड़ी बात है। अभी सब लोग और कितने लोग हैं? अभी हैं बहुत है ऊपर, धराली में ही थे आप लोग उस समय? उसके जस्ट बगल में एक होटल में। हाँ और फिर मतलब बैकपैकर भी निकल गए और आर्मी के कैंप में आ गए। हाँ 2 बार आया। वो होटल है बाकी उसी समय शाम को निकल गए। पहला तो 1:30 बजे के आसपास हुआ। आप सब लोग इंडियन आर्मी ने तो बहुत हेल्प किया हमें, पूरा खाना पीना रेस्क्यू बहुत सपोर्ट और सब। नहीं, कल मैं पहुंचा था वहाँ पर ना सबसे पहले, तो सभी उसी के बाद ये सब शुरू हुआ। तो फिर अभी जो है आप लोग आराम से पहुंच जाएंगे, चिंता करिए ना, कोई चिंता नहीं करिए। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी? नहीं सर कोई सभी लोग आ गए ना आपके साथ के जितने लोग हैं? कोई वहाँ रहा तो नहीं अभी? नहीं, हम लोगों को सबको निकाल रहे हैं, सब आ रहे हैं सर धीरे धीरे। सबको निकाल देंगे। सब जो गंगोत्री में भी जो लोग हैं उनको भी निकाल रहे हैं, उनको दूसरे रास्ते से लाएंगे नेलोंग ले जाकर। थोड़ा सा उधर से चीनी हेलीकॉप्टर अभी आया, ये छोटे से कर रहे हैं, तो इससे निकल जाएंगे सारे लोग। ठीक है, आप लोग जाइए, है ना? गाड़ी की अच्छा, तो अभी कहाँ देहरादून जाओगे आप लोग? कहाँ पर थे आप? हाल ही में मतलब शिव जी का मंदिर है, उसका सामने ये मलबा आया तब हम लोग होटल के अंदर ही थे सेकंड फ्लोर। फिर निकले वहाँ को, फिर क्या हुआ आप लोग? हाँ सर, फिर हमको मतलब और तो कोई रास्ता दिखा नहीं सिवाय क्रॉल करते हुए मलबे में, और हमने सामने मतलब सामने वाले पहाड़ का पुल देखा, हमने उसी तरफ को हम आगे। जो ये सुबह की तरफ निकलता है, हाँ वो तो पुल तो ठीक है, हाँ पुल ठीक है। वहाँ से हो रहा है। तो अभी कितने लोग चले गए? अभी तक 42 चले गए, 2 चले गए। तीनों को भी उड़ गया था, मौसम तो ठीक है ना? ये गाड़ी भेज दो तुम, इंतजार कर रहा क्या? हाँ, पैकेट लेके भेज दीजिए। ठीक है, सभी जवानों को मेरा जय हिंद। बहुत उत्तरकाशी के हालात काफी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बचाव दल और एनडीआरएफ समेत कई टीमों से बात कर रहे हैं। सीएम धामी ने बीआरओ अधिकारी, राज्यों के केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, आईटीबीपी, एनडीआरएफ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान लोगों तक जल्द से जल्द सभी जरूरी सामान पहुंचाए जा सके, मलबे में दबे लोगों को कैसे बचाया जा सके, इस बारे में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगनानी क्षेत्र में आपदा के चलते टूटा पुल अब जल्द बनेगा। बीआरओ द्वारा पुल निर्माण के लिए सामग्री मौके पर पहुंचाई जा रही है। स्थिति का जायजा लेने के लिए पीडब्ल्यूडी के अपर सचिव विनीत कुमार मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सड़क मार्ग से धराली तक पहुंचना अभी भी मुश्किल है, लेकिन पुल निर्माण कार्य शुरू होने से जल्द राहत की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तरकाशी के गंगनानी में जो पुल टूटा हुआ है उसको वैली ब्रिज बनाने को लेकर जो आप देख रहे होंगे कि ये सामान यहाँ पर पहुँच रहा है, और वैली ब्रिज बनाने को लेकर जो ये ट्रक हैं बीआरओ के, इन ट्रकों में ये जो सामान है वैली ब्रिज बनाने का, ये आप देख सकते हैं कि ये वैली ब्रिज बनाने को लेकर जो सामान है ये यहाँ पर पहुँच रहा है। और ऐसे कई ट्रक अभी तक जो है वो सामान के जो है वो गंगनानी जो पुल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और करीब कल सुबह से बताया जा रहा है कि पुल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। आज देर रात तक जो है वो सारा पुल बनाने का सामान लगभग यहाँ पर पहुँच जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि जब ये पुल बनाने का काम शुरू होगा तो करीब 2 से 3 दिन तक जो है वो ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि गंगोत्री जो मार्ग है, गंगोत्री जो हाईवे है, उसका कनेक्शन पूरी तरीके से टूटा हुआ है। कई गांवों का संपर्क जो है वो सड़क मार्ग से टूटा हुआ है। धराली में जो आपदा आई हुई है उसका संपर्क इसी पुल से टूटे होने की वजह से टूटा हुआ है।
रेस्क्यू अभियान जो चल रहा है वो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि सड़क मार्ग से अभी धराली तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बीआरओ के जो इन ट्रकों में वैली ब्रिज बनाने का सामान पहुंच चुका है वो जल्द ही अब पुल बनकर जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ से आवागमन शुरू हो जाएगा सड़क के माध्यम से। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, गंगनानी, उत्तरकाशी। कैसे आप देख रहे हैं कि पुल बनाने का काम आगे? देखिए यहाँ पे जो है मटेरियल अभी भिजवाया जा रहा है वैली ब्रिज के लिए। 4 ट्रक्स हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी जो है वो ट्रक्स भी हम लोग आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। तो जैसे यहाँ पे सामान पहुँच जाता है उसके बाद में जो बीआरओ, क्योंकि बीआरओ के अधीन ये सड़क है तो बीआरओ के द्वारा जो है ये वैली ब्रिज लॉन्चिंग का काम जो है वो शुरू कर पाएंगे। वो कितना टाइम लगभग आप मान रहे हैं सर कि इस पुल को बनने में लगे, क्योंकि इसी पुल का इंतजार तो मुझे लग रहा है कि ये सारा जो मटेरियल है वो यहाँ पे आज पहुँच जाएगा और होपफुली कल मॉर्निंग से जो है हम लोग जो है ये वैली ब्रिज का काम मॉर्निंग में शुरू कर पाएंगे। इस तरीके से दिन रात एक करना पड़ेगा तब जाके ये जल्दी से जल्दी होगा। देखा, हमारी कोशिश यही है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कल टुमारो इवनिंग तक जो है हम लोग ये पूरा वैली ब्रिज का काम कर पाएंगे। बातचीत करने के लिए विनीत कुमार है, अपर सचिव PWD है, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो आज शाम तक जो है वो पुल बनाने का जो सामान है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और कल मॉर्निंग से जो है वो पुल बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी की नज़रें गंगनानी का जो ये पुल है इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार कब जाकर ये बनता है ताकि धराली तक पहुँचने का जो मुश्किल चुनौती है उसे पार पाया जाए। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के गंगनानी में टूटा पुल बनाने के लिए बीआरओ की टीम के साथ साथ अब SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। SDRF के जवान मजदूरों को पुल के दूसरे छोर तक पहुंचाने में मदद करेंगे, जिससे दोनों ओर से निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सके। SDRF की टीम पूरी तैयारी के साथ तैनात है। इस संबंध में जवानों से हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने खास बातचीत की। उत्तराखंड SDRF को देवदूत भी कहा जाता है और देवदूत इसलिए कहा जाता है कि उत्तराखंड में कोई भी घटना होती है तो मुसीबतों से पार जो है वो उत्तराखंड SDRF करवाती है और एक बार फिर जो है वो मोर्चे पर SDRF पहुंच चुकी है। जो गंगनानी का पुल है उससे कुछ मजदूरों को जो है वो क्रॉस कल सुबह SDRF कराने की बात कर रही है। भाई साहब, क्या कुछ लक्ष्य लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हैं और जो ये गंगनानी का पुल टूटा हुआ है किस तरीके से आप इसे चुनौती मान रहे हैं ताकि पार करवाया जाए लोगों को जो पार जाना चाहते हैं? नहीं, चुनौती तो है ही है। अब पार पुल तो उन्होंने बनाना है, ये बीआरओ वालों ने, तो उनके सपोर्ट के लिए हम भी है, उनकी सुरक्षा के लिए उनके मज़दूरों को पार करवाना है और तभी बन पाएगा जब उनके पार भी मज़दूर पहुंचेंगे पल्ली पार। तो कैसे, क्योंकि अभी तक तो उम्मीद ही नहीं की जा रही है कि हम पार जा पाएंगे, अब आप किन उम्मीदों को लेकर आए और क्या कुछ आपको लगता है कि वास्तव में जहाँ पर SDRF खड़ी हो जाएगी वहाँ से आम लोग जो है वो जो इस मुश्किल घड़ी है यहाँ पर जो पुल नज़र आ रहा है लोग पार हो जाएंगे? नहीं, यदि बारिश नहीं होगी तो हम पार करवा देंगे इनको। यदि ज़्यादा बारिश नहीं हुई है तो यदि इतना ही पानी रहा तो इनको हम पार करवा देंगे। किस तरीके से पार करवाएंगे? हम रोप से, हमारे पास रोपे हैं, उससे हम उनको पार करवा देंगे। कितना टाइम रोप तैयार करने में आप लोगों को लगेगा और कितना टाइम पार कराने में लगेगा? रोप में तो ज़्यादा 5-10 मिनट लगेंगे फिक्स करने में, उसके बाद हम उनको पार करवाते रहेंगे। पार करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक को नीचे उतारना है वहाँ पे, तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा बस। तो ये SDRF के वो जवान हैं जो अब रोप यहाँ पर तैयार करेंगे और रोप तैयार कर जो मजदूर हैं उनको आगे पहुँचाया जाएगा ताकि जो पुल का दूसरा एरिया है वहाँ से पुल इस तरफ भी तैयार करवाने को लेकर जो मजदूर काम करेंगे और कुछ मजदूरों को आगे जो है वो SDRF पार करवाएगी। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, उत्तरकाशी। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर हादसे के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंदिर समिति को सुरक्षा को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि हादसे के कारण बने अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। अब मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न होने देने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर समिति को बिजली के तारों की व्यवस्था सुधारने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को भी कहा गया है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग जारी है। देखिए, अभी हमने देखा कि वहाँ पर विभिन्न स्तरों पे हमने कार्रवाई करी है
मंदिर समिति के साथ बैठकर हमने वहाँ पर साफ़ सफाई से लेकर अतिक्रमण हटाने से लेकर वहाँ पे जो बिजली आदि के तार हैं उनको सुव्यवस्थित किया जाए, इस बारे में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। राजा जी नेशनल पार्क की अथॉरिटी से भी हमारी बातचीत चल रही है कि वो कोई भी अतिक्रमण अपने क्षेत्र में ना होने दे, और साथ ही जो पैदल मार्ग है उसको और सुदृढ़ करने के लिए हमारी जो वार्ता है उसमें कुंभ मेले में भी हम उसको प्रस्ताव को भेज रहे हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग से मेरी वार्ता चल रही है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इस पूरे पहाड़ का किया जाए, मनसा देवी पर्वत का, जिसमें कि कोई भी आगे कोई, जैसे अभी हमने देखा परसों एक बड़ा पत्थर भी रेलवे ट्रैक पर गिरा, तो उसमें आगे ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए सभी को सतर्क भी रहना होगा और साथ ही ट्रीटमेंट कार्य भी करना होगा। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गंगा तट के आसपास रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से गंगा किनारे ना जाएं, सुरक्षा के लिए दूरी बनाए रखें। खासकर बैरागी कैंप और नीलधारा क्षेत्र के स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से इन क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग कराई जा रही है और लाउड स्पीकर से लगातार चेतावनी और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ये कल मुझे सूचना प्राप्त हुई थी, हमने पुलिस फोर्स भेजी भी थी बैरागी कैंप और उसके आसपास के एरिया में, और वहाँ पर उन्होंने कई लोगों को हमने समझाया भी, उनको वापस भी किया है। आज भी हमारी टीम्स लगातार जगह जगह अनाउंसमेंट्स भी कर रही है। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अभी जल स्तर क्योंकि बढ़ा हुआ है, नदी से दूरी बना के रखें और बिल्कुल पास में न जाएँ। कोई भी ऐसी घटना आगे हो जाए इससे पहले ही हमें सचेत हो जाना चाहिए। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर हादसे के बाद रोड़ी, बेलवाला और आसपास के क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में लघु व्यापारी संगठनों ने मंथन महासभा का आयोजन किया। इस दौरान लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने आरोप लगाया कि प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को परेशान कर रहा है, जबकि 2012 में रोड़ी, बेलवाला समेत 15 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही डीएम मयूर दीक्षित से बातचीत करेंगे। अगर इस मामले पर समाधान नहीं निकला तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन बोलना तो आपको ही पड़ेगा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भनैर पानी के पास भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। इस घटना से यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ने बताया कि यातायात को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आज सुबह भनेर पानी जो पीपल कोटी के पास है, वहाँ नेशनल हाईवे में एक मासिव लैंडस्लाइड आया है जो करीब 30 मीटर का है। मौके पर एडीएम, एसडीएम्स और एनएचआईडीसी की टीम काम कर रहे हैं। क्योंकि लैंडस्लाइड एक बड़े हिस्से में आया है, इसको ठीक होने में समय लग सकता है, तो सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है और यात्रा फिलहाल बद्रीनाथ धाम की रोकी गई है। और इसके अलावा बीआरओ और टीएचडीसी के एक्सपर्ट्स से भी वहाँ पे एडवाइस लिया जा रहा है कि क्या अल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मौके पर मशीनें काम कर रही हैं। प्रयास है कि जल्द से जल्द ये रास्ते को सुचारू कर दिया जाए। नैनीताल के कैंटोनमेंट क्षेत्र में रक्षाबंधन का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने ड्यूटी पर तैनात फौजियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने पहले कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ वरुण कुमार से मुलाकात की, फिर 2 आईसी कमांडिंग ऑफिसर के साथ सैनिकों से मुलाकात की। विधायक सरिता आर्या ने ड्यूटी पर तैनात फौजियों को राखी बांधी, उनके बलिदान व समर्पण की सराहना की। जवान जिस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो उनकी रक्षा की कामना के लिए हमने आज राखी का धागा उनके हाथ कलाइयों पे बांधा है, जिसमें कर्नल साहब भी और सीओ साहब ने भी प्रतिभाग किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी कि हमेशा हम लोग जवानों को राखी बांधते हैं, उसमें कैंट वाले हमारी बहुत मदद करते हैं। मैं सबको और हमारी सारी बहनों ने आज उनकी सलामती की दुआई की है कि जिस तरह से ये हमारी देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमने उनकी रक्षा की कामना की है।
मसूरी में होम स्टे एसोसिएशन ने एक अहम बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में होम स्टे पॉलिसी में सुधार, पंजीकरण की प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर खुलकर चर्चा हुई। इस बैठक में सबसे तीखा विरोध सरकार द्वारा प्रस्तावित उस नियम को लेकर देखा गया जिसमें पर्यटकों को मसूरी आने से पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की बात कही गई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में होम स्टे एसोसिएशन की आम सभा आयोजित की जाएगी जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। भोजन के साथ मैं स्वयं उसको जब आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके अकाउंट पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने कहा तो उसमें ये ऐप जो इनका रखा है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसको फिर। विकासनगर के कालसी थाना क्षेत्र के कोठी इलाके में एक परचून की दुकान में गैस सिलेंडर लीक होने के भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस आग में किसी के जनहानि की कोई खबर नहीं है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है और जिंदगियों को बचाने की कोशिश लगातार चल रही है। सेना, पुलिस व प्रशासन राहत बचाव में जुटी हुई है। चिनूक हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक हर्षिल और गंगोत्री क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। चिनूक से 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीमें लगातार सर्च एवं रेस्क्यू में जुटी हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 34 बंद है। एनडीआरएफ की टीम ने भी लगातार राहत बचाव कार्य चला रखा है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने कहा है कि बॉर्डर रोड के जवान और मशीनरी सड़क पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को खोलने के प्रयास में है और जल्द ही इस मार्ग को खोलकर कनेक्टिविटी को बहाल किया जाएगा। देखिए, जैसा सभी को मालूम है, परसों से जो आपदा की स्थिति है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के ऊपर धरासू से लेकर गंगोत्री के बीच में जो धराली गांव में और हर्षिल के एरिया में जो मेजर क्लाउड बर्स्ट हुआ, उससे और उसके बाद जो बरसात हुई, जहां पर हम अभी खड़े हैं उत्तरकाशी, यहां से लेके अगर धराली तक जाएं तो तकरीबन 96 किलोमीटर है और इसके बीच में 4 मेजर स्लाइड पॉइंट हैं और एक ब्रिज नष्ट हो गया है। तो यहाँ से हम परसों रात से बॉर्डर रोड के जवान और मशीनरी सड़क पर है और इसको खोलने की प्रयास में है और हमारा अनुमान है कि कुछ घंटों में हमारा जो कनेक्टिविटी है, वो जो जहाँ पर ब्रिज टूटा है लामचीगढ़, वहाँ तक कनेक्टिविटी हम बहाल कर पाएंगे। उत्तरकाशी में चल रहे राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम ने भी लगातार अभियान चला रखा है। एनडीआरएफ की कई टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि 4 टीमें राहत कार्य के लिए तैयार हैं, लेकिन सभी सड़कों के अवरुद्ध और क्षतिग्रस्त होने के कारण धराली तक नहीं पहुंच पा रहे। अब ये जो धराली में आपदा आई है, उसके लिए हमारी टीमें लगभग 4 टीमें हैं, लेकिन चूंकि रास्ता जैसा सबको मालूम है कि सड़क टूटी होने की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन कल जो हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से 35 लोग पहुंच चुके हैं और अभी हमारे जो मॉर्निंग से आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स जाने शुरू है, उसमें हमारे लोगों की आवागमन शुरू हो गई है। साथ ही वहां पर जो कम्युनिकेशन का इशू था, आज सुबह ही हमारा जो एक QDA होता है उसने भी काम करना शुरू कर दिया और कुछ सैटेलाइट फोन भी हमारे वहां पे काम कर रहे हैं, जो कि इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। बाकी वहां पर पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, ITBP और NDRF, SDRF सभी इवन स्थानीय लोग काफी मिलकर इस आपदा का सामना करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।